हदीस में है कि एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए और आपने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या है। फिर आपने पूछा ईमान क्या है। फिर आपने पूछा इहसान क्या है। मेरे आका ने तीनों के तशफ़ी और तसल्ली के साथ जवाबात दिए। सहाबा कराम भी बैठे, सहाबा भी बैठे। जब वो दरियाफ्त करके चले गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाया कि ये जिब्रील थे जो तुमको दीन की बातें सिखाने आए थे। अब यह सवाल पैदा होता है कि जिब्रील आए तो जिब्रील यूं भी कह सकते थे ना, भाई हाजियो सुनो बात, इस्लाम क्या है, इस्लाम ये है, खुद कह सकते थे ना। लेकिन नहीं, जिब्रील को भी पता था कि मैं कासिद हूँ, मैं खादम हूँ, मैं अल्लाह का कासिद हूँ। जिब्रील को पता था कि मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने ही अल्लाह की अताअत की। इसलिए जिब्रील ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया और हुजूर ने फिर आगे बताया। जब हुजूर ने फरमा दिया तो फिर वो शरीयत बन गई। जो हुजूर की ज़ुबान से अदा न हुआ वो शरीयत नहीं। लिहाजा साबित क्या हुआ कि हुजूर की अताअत अल्लाह की इताअत है, हुजूर की फरमाबरदारी अल्लाह की फरमाबरदारी है, हुजूर की रजा अल्लाह की रजा है, हुजूर की खुशनुदी रब की खुशनुदी है, और हुजूर का मारना रब का मारना है। वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, और हुजूर के हाथ पर बैत करना अल्लाह के हाथ पर बैत करना है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये इनाम है मुस्तफ़ा पर खुदा का, ये इनाम है। ये मौलाना हसन रजा खान, ये आप बहुत खूबसूरत कलाम लिखते हैं। फरमाते हैं कि ये इनाम है मुस्तफ़ा पर खुदा का, कि जो कुछ खुदा का हुआ मुस्तफ़ा का। ये इनाम है मुस्तफ़ा पर खुदा का, कि जो कुछ खुदा का हुआ मुस्तफ़ा का। जो बंदा खुदा का वो बंदा तुम्हारा, जो बंदा तुम्हारा वो बंदा खुदा का। बंदा गुलाम को भी कहते हैं, बंदा गुलाम को कहते हैं। जब अल्लाह के सामने बंदा खड़ा होगा तो वो अब्द होगा, बंदगी करने वाला होगा, और जब हुजूर के आगे होगा तो वो गुलाम होगा। जो बंदा खुदा का वो बंदा तुम्हारा, जो बंदा तुम्हारा वो बंदा खुदा का। किसी के जिगर पर, किसी के जिगर पर तो सर पे किसी के, अजब मर्तबा है तेरे नक्शे पा का। आपने देखा है ना, लोगों ने हुजूर का नक्शे पा यहाँ लगाया होता है, इधर नहीं लगाते। नक्शे पा को जिगर पर लगाते हैं। किसी के जिगर पर हाफिज साहब यहाँ लगाते थे, मिलादुन नबी के मौका पर हाफिज साहब यहाँ लगाते थे। किसी के जिगर पर तो सर पे किसी के, अजब मर्तबा है तेरे नक्शे पा का। खुदा मदह खां है, खुदा मदह खां है मेरे मुस्तफ़ा का, मेरे मुस्तफ़ा। और फिर आगे फरमाते हैं, कलम तोड़ देते हैं, इतनी खूबसूरत बात करते हैं। आपने सुना हुआ है ना कि अजान होती है और अजान में मुअज्जिन क्या कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर उसके बाद कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो वो बड़ी खूबसूरत बात बयान करते हैं, मजमून आफरीनी फरमाते हैं आप। वो कहते हैं कि ये जो सबसे पहले अल्लाह अपना नाम मुंह से निकलवाता है, इसमें क्या राज है। सुनो, इसमें क्या राज है कि महबूब के नाम से पहले अल्लाह अपना नाम मुअज्जिन के मुंह से क्यों निकलवाता है। इकामत भी करें तब भी और अजान भी पढ़ें तब भी। अजान क्या, जहां देखो ईमान वालों पसे जिक्र हक जिक्र है मुस्तफ़ा का, कि पहले जुबान हमद से पाक हो ले तो फिर नाम ले ये हबीबे। पहले जुबान हमद से पाक हो ले, पहले जुबान हमद से पाक हो ले तो फिर नाम ले ये हबीबे खुदा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार है। तो पता क्या चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत अल्लाह की इताअत है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है, और आपकी नाराजगी रब की नाराजगी।
इसी मजमून को आला हजरत ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। वो कहते हैं कि सिद्दीक बल्कि गार में जहां उन पे दे चुके। सिद्दीक अकबर ने, जानते हैं ना, सांप आके डसना शुरू हो गया तो समझ लो कि उन्होंने अपनी जान उन पर दे दी, अपने आका पर, अपने महबूब पर वार दी। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े हुरर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो अल्लाह कतर की है। हाँ, तूने उनको जान, तूने फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। तो गोया हुजूर की अताअत जो है वो असलुल उसूल है। और जिसने हुजूर की अताअत की, फरमाया मन युतीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हुजूर की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की।